कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और उसमें आपको बताया गया था कि जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में हम राउथ टेबल को क्रिएट करते हैं उसमें हमको जो फर्स्ट कॉलम प्राप्त होता है उसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने साइन चेंज हुए हैं और साइन चेंजेस के हिसाब से हम उसमें स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 पॉइंट बताए थे। यहाँ पर मैं फिर से वही शीट आपके सामने रखा हूँ। पहला पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ कि यदि पहले कॉलम में कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है तो सिस्टम स्टेबल होता है और सभी पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि पहले कॉलम में चिन्ह परिवर्तन होता है तो जितनी बार भी चिन्ह परिवर्तित होता है उतने ही पोल्स राइट हाफ प्लेन में होते हैं और बाकी पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में होते हैं। इस स्थिति में सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन हमको हमेशा ही याद रखनी है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे s की पावर में और उन पॉलिनोमियल्स को हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था। लेकिन अगर हमें पॉलिनोमियल्स ना दिए हों, हमें कुछ ओपन लूप सिस्टम या क्लोज लूप सिस्टम्स के फॉर्म्स में अगर हमको क्वेश्चंस दिए हों तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देख लीजिए, पहले हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ड्रॉ कर दें लाइक दिस। ये हम बार बार ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ये फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन HS, CS है आउटपुट या रिस्पॉन्स कहेंगे इसको, ये RS इनपुट है आपका। यहां से सिग्नल जाता है लाइक दिस, यहां से फीडबैक होके आ जाता है। ओके, इसको हमने कई बार सॉल्व भी किया हुआ। इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर हम इसे TS से रिप्रेजेंट करें तो ये आता है, इसको एक प्लस और ये माइनस चिन्ह है, GS होल अपॉन 1 प्लस GS HS। ओके, ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस ओवरऑल सिस्टम्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि RS है हमारा इनपुट और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा TS है। तो RS जो होगा, RS इनपुट, TS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और आउटपुट है आपका CS। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि ये जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर हिंदी में बोलते हैं, ये जो होता है, अगर इसको हम 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। तो जो भी पिछले प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे पिछली क्लास में, वो सब इससे ऑलरेडी कैलकुलेटेड होके हमको दिए गए थे। लेकिन आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये हमको कैलकुलेट करके पहले पॉलिनोमियल निकालना होगा, उसके बाद ही हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। सो ये था ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए
ये दिया हुआ है आपको सवाल में, आर एस इक्वल्स टू जी एस 1/(s+1 s+2), यहाँ सी एस दिया हुआ है लाइक दिस, और इस तरीके से लाइन के दी गई है। ये जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट फीडबैक। अगर एच एस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यूनिट फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल में ऐसे ही आएगा कि एक यूनिट फीडबैक सिस्टम है जिसमें फॉरवर्ड पाथ में ट्रांसफर फंक्शन 1/(s+1 s+2) है, तो उसको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सिस्टम स्टेबल है अथवा अनस्टेबल। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, जीएस। जीएस हमें क्या दिया हुआ है, 1/(s+1 s+2), और एचएस, एचएस क्या दिया हुआ है हमें, ओनली 1। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1+GS HS। सो 1+GS कितना दिया हुआ है, s+1 GS HS। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वल्स टू 0 होता है। इसको यहाँ पे ले जाइए, तो s² + 3s + 2 + 1 इक्वल्स टू 0, और s² + 3s + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, अब इसको राउथ टेबल क्रिएट कर लीजिए, s², s1, s0। s² पे क्या है, 1 है, और अगला एलिमेंट है 3, यहाँ पर ये बचा हुआ, इसका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 9 - 1/3 = 3। ये हो गया सॉल्व आपका। इसमें पहले कॉलम में क्या है, कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं है, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन की संख्या कितनी आ गई, 0। तो राइट हाफ प्लेन पोल्स, राइट हाफ प्लेन पोल्स कितने होंगे, 0। लेफ्ट हाफ प्लेन पोल्स वो कितने होंगे, बाकी के सारे पोल, कितने ऑर्डर का सिस्टम है, 2 ऑर्डर का, तो 2 ही पोल होंगे। और सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम जो होगा वो हो जाएगा स्टेबल। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं जो मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, इसमें RS एक इनपुट है, GS की वैल्यू हमको दी हुई है 1/2s+1 s+2, CS आउटपुट है, और जो फीडबैक सिस्टम में HS की वैल्यू हमको दी हुई है वो है S। ओके, तो पिछले क्वेश्चंस की भांति इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1+GS HS = 0। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1, GS की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, HS की जगह S पुट कर दिया। ठीक है, इसको LCM लेके, LCM यहाँ 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारा ओवरऑल इक्वेशन ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गया। तो ये हमको पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, राउथ टेबल क्रिएट करना। राउथ टेबल, अब यहां से राउथ टेबल हमारा शुरू हो जाता है। राउथ टेबल में क्या करते हैं कि जो S की पावर है, हाईएस्ट पावर से शुरू करके लोएस्ट पावर तक लिखते हैं। फिर पहली रो में पहली हाई पावर, हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट से शुरू करते हैं और एक पद छोड़ के लिखते जाते हैं। S² का कॉफिशिएंट 1, एक पद छोड़ के फिर अगला कॉफिशिएंट 1।
नेक्स्ट रो में जो बाकी बचे हुए पद हैं वो लिख लेते। जैसे 3 ये है और फिर इसके आगे कोई नहीं है तो हम इसको 0 मान सकते हैं। ये 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 माइनस दिस 3 इंटू 1 3 माइनस दिस 0 होल अपॉन 3, तो ओवरऑल सॉल्व करके आप इसको 1 ले आएंगे। जैसा पिछले कई क्वेश्चंस में सॉल्व करना बताया, आप उस बेसिस पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब ये क्या होता है कि राउथ टेबल आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखते हैं कि पहली रो में चिन्ह परिवर्तन कितने हैं। पहली रो में चिन्ह परिवर्तन जो हैं वो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं है, सारे अब ये देखते हैं कि पहले कॉलम में कितने चिन्ह परिवर्तन हैं। पहले कॉलम में कितने चिन्ह परिवर्तन में ये देख लीजिए तो पहले कॉलम में सारे चिन्ह पॉजिटिव हैं, मीन्स चिन्ह परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कितने हो गए, 0। आपको बताया गया है कि जितने चिन्ह परिवर्तन होते हैं उतने ही राइट हाफ पोल्स होते हैं, राइट हाफ प्लेन्स में पोल। चिन्ह परिवर्तन 0 तो राइट हाफ प्लेन्स में पोल्स भी 0 होंगे। अब ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन था हमारा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या था 2, मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। तो अगर राइट हाफ में पोल्स 0 हैं तो बाकी कितने बचे, 2 बचे। तो वो 2 जो पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ में उपस्थित होंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पहली क्लासेस में बताया गया है कि अगर किसी सिस्टम के सिर्फ लेफ्ट हाफ प्लेन्स में पोल उपस्थित हैं तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। हेंस ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लेफ्ट हाफ प्लेन्स में कितने पोल्स हैं, राइट हाफ प्लेन्स में कितने पोल्स हैं, और सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है जीएस की वैल्यू दी हुई है 1/3s+1 इंटू 2s+1 इंटू s+2 और एचएस दिया हुआ है 1। ये यूनिट फीडबैक सिस्टम है, सिंगल सीधी लाइन है, इसका मतलब है एचएस की वैल्यू 1 है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसमें भी 1 + GS/HS = 0। GS की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, HS की वैल्यू 1 है ही। इसको ओवरऑल सॉल्व किया, इन तीनों का मल्टीपल किया, +1 = 0। इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब फिर अगला स्टेप हमारा होता है एज यूजुअल कि राउथ टेबल क्रिएट करना। तो s की पावर q हाईएस्ट पावर है, s की पावर q, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ये हमने मेंशन किया। इनके गुणांक जो हैं जिस ऑर्डर से लिखते हैं 6, 11, 6, एक पद छोड़ के 11 यहाँ पर आ जाता है, और नेक्स्ट में 17 और 13। जब इसको आप ओवरऑल राउथ टेबल सॉल्व करते हैं तो आपको फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू प्राप्त होती है 6, 17, 169/17 और 3। ठीक है, अब हमको ऑब्जर्व करना होता है कि पहले कॉलम में कितने साइन चेंज हुए हैं। तो 6 ये प्लस का है, 17 प्लस का है, 169/17 ये भी प्लस का है, और 3 ये भी प्लस का है। तो कोई भी वैल्यू हमारी मीन्स कोई भी साइन हमारा फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। तो कुल चिन्ह परिवर्तन 0। जितने चिन्ह परिवर्तित होते हैं उतने ही राइट हाफ प्लेन में पोल्स होते हैं, तो पोल्स भी 0 हो जाएंगे, और लेफ्ट हाफ प्लेन्स में पोल्स, बाकी के जितने पोल्स होते हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में। जो पावर है वो 3 है, 3 पोल्स होने चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 पोल होने चाहिए। राइट हाफ में कोई भी पोल नहीं है तो बाकी सारे पोल जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। और जब सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो हमारा सिस्टम, जब सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग राउथ हर्विट्ज से जुड़ी कुछ अलग प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।